हमारे अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, इनका एम्पावरमेंट होना चाहिए, इनका सशक्तिकरण होना चाहिए। आप स्वयं ही इसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि वह देश जिसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनशक्ति हो, यानी जनसंख्या देखें, चाइना के बाद यदि किसी की है तो भारत की है, और इस जनसंख्या को मैं बोझ नहीं मानता हूं, इस जनसंख्या को मैं भारत की जनशक्ति मानता हूं। लेकिन इस जनशक्ति को श्रम शक्ति में बदलकर लोगों की गरीबी दूर करने का जो उपाय करना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं किया, क्योंकि उनकी नीयत में खोट था। श्रम के प्रति एक निष्ठा का भाव होना चाहिए, श्रम के प्रति एक जो सम्मान का भाव होना चाहिए, वह आपको हमारी भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ने इस काम को नहीं किया। जहां तक आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रश्न है, और विशेष रूप से अनुसूचित वर्ग के कार्यकर्ताओं का, हमारी बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा अब धीरे धीरे प्रारंभ हो रही हैं। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना, क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि जिसके पास एक पैसा भी नहीं होगा उसका भी बैंक में अकाउंट खुल जाएगा? पहले तो लोग यही मानकर चलते थे कि बैंक ये पसीना बहाने वाले लोगों की जाने की जगह नहीं है, बल्कि पैसे वालों की जगह है। देखिए, लोगों को सम्मान देने का तरीका कह दिया, गरीबों चिंता मत करो, वहां टाटा बिरला और अंबानी ही बैंकों में नहीं खड़े होंगे, उन्हीं के लोग नहीं खड़े होंगे, वहां तुम भी जाओ, नहीं है पैसा तब भी तुम्हारा अकाउंट खुलेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना, यानी सम्मान देने का तरीका। अब इसको शायद इस गहराई तक जाकर सभी लोगों ने नहीं समझा है। संदेश, क्योंकि लोक और लोकाचार दोनों परसेप्शन से चलते हैं। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि 6-7 महीने के अंदर आते ही हमने सबका एम्पावरमेंट कर दिया, सबका सशक्तिकरण कर दिया, यह दावा नहीं करना चाहता। लेकिन लोक और लोकाचार दोनों परसेप्शन से चला करता है। हमने अपने प्रारंभिक कामों से तो यह संदेश दे दिया ना, हम करना क्या चाहते हैं, हमारी नीयत क्या है, यह संदेश देने में हमने पूरी तरह से कामयाबी हासिल की है। और आगे आप ये देखते जाइएगा, यह सिलसिला और आगे हमारा बढ़ने ही वाला है, यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आप लोगों को ही मैं समझता हूं कि और अधिक परिश्रम करने की जरूरत है, अपने समाज में भी जाने की जरूरत है, उन लोगों को समझाने की जरूरत है। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि केवल वोट बैंक इन्हें समझा गया है और इनका दुरुपयोग करने की कोशिश की गई है। उन्हें समझाइए कि हकीकत क्या है। हमारी सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद कम से कम 10 साल का हमको भी तो मौका मिलना चाहिए। यदि आपने 55 साल 60 साल उनको दिया है तो 10 साल तो हमको भी देकर देखो। पूरे लोगों की समझ में बात आएगी, गले के नीचे बात उतरेगी, लेकिन हम लोगों को इसे करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान प्रारंभ किया है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के संबंध में वैसे हम लोगों ने फैसला यही किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के इतने सदस्य इस भारत के अंदर बनाएंगे ताकि हमारी यह भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की ही नहीं, आज हिंदुस्तान की तो सबसे बड़ी पार्टी बन ही गई है, सारी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जानी जाए, पहचानी जाए। हम ऐसी भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहते हैं। और केवल मोबाइल के माध्यम से तो हम बना ही रहे हैं इस समय, लेकिन साथ ही साथ जो लोग मोबाइल के माध्यम से सदस्य बन रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनके दरवाजे पर भी आपको जाने की आवश्यकता होगी, उनके साथ
सीधा संपर्क साधने की आवश्यकता होगी और अपनी सदस्यता रसीद जो बही होती है उस पर भी सदस्य बनाने की जरूरत होगी। इसमें हमारा अनुसूचित मोर्चा भी अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह करे, ऐसी मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं। और एक बात और ध्यान रखना, अपने अंदर श्रेष्ठता पैदा करने की आप सब कोशिश करो। मैं जानता हूं कि हमारे बहुत सारे प्रेस के मित्र कुछ पॉलिटिकल इश्यूज पर चाहेंगे, लेकिन हमारे वर्कर यहां मौजूद हैं, इसलिए मैं यहां पर कुछ बातें आपके सामने कहूं। काम करने वाले हैं, आप ही धुरी हैं पार्टी की। अपने अंदर श्रेष्ठता पैदा करो, श्रेष्ठ बनो। आप सोच के आधार पर आप श्रेष्ठ बनने की कोशिश करो और आप ये देखेंगे कि आप अपने सोच से, अपनी कृतियों से, अपनी थिंकिंग, अपने वर्ड्स, अपने डीड्स, इन माध्यमों से यदि आप अपना एक श्रेष्ठ अथवा उत्कृष्ट कार्यकर्ता यदि बनने की कोशिश करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं स्वतः ही समाज के लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। अब आप ये कहेंगे कैसे? राजनीति का चरित्र होता है, राजनीति का चरित्र होता है कि जैसे लोगों के हाथों में जाती है यह राजनीति वैसा बन जाती है। यदि हम राजनीति का चरित्र जो अब तक था यदि उसे हम बदलना चाहते हैं तो हमें भी अपने को ठीक करना होगा। हमारे अंदर भी यदि विकृतियां हैं तो उसे भी हमको ठीक करना होगा। हम हो चाहे आप हो चाहे समाज का कोई भी हो, किसी जाति पंथ मजहब वर्ग कोई भी व्यक्ति हो। आप ये कहेंगे कैसे होगा? राजनीति का सिलसिला केवल आजादी हासिल होने के बाद ही प्रारंभ नहीं हुआ है, राजनीति पहले भी होती रही है। भगवान राम का नाम सुना है, उस समय भी राजनीति होती थी। कृष्ण का भी नाम सुना है, उस समय भी राजनीति होती थी। भगवान राम ने क्या किया? समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठी हुई सबरी के घर भी जाकर बेर खाने की जरूरत हुई तो उन्होंने दे दिया, जो मैसेज देना था दे दिया। और उन्होंने कहा राम राज्य, ऐसा राज्य जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए एक व्यक्ति के द्वारा अनजाने जाने केवल उंगली उठा दिए जाने पर उन्होंने अपने प्राणों से प्यारी सीता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरने को मजबूर कर दिया। यह श्रेष्ठता उनके अंदर, यह राजनीति राम जैसे लोगों के हाथों में जाती है तो चूंकि राम ने भक्ति भाव से राजनीति की थी तो यह राजनीति जब राम जैसे लोगों के हाथों में जाती है तो भक्ति बन जाती है। भक्ति भाव से की थी। भगवान कृष्ण ने भी राजनीति की, भगवान कृष्ण ने भी राजनीति की। अब जैसे यह राजनीति नहीं, कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने कह दिया कि अश्वस्थामा हत नरो व कुंजरो, अश्वस्थामा मर गया। जानते थे कि आदमी है लेकिन कह दिया नरो व कुंजरो, हाथी था कि आदमी था मैं नहीं जानता हूं। अश्वस्थामा हत, मर गया, ताकि द्रोणाचार्य एकदम बिल्कुल विचलित हो जाएं, वो उनका पुत्र था। तो यहां पर भी उन्होंने राजनीति की, लेकिन क्यों की? धर्म संस्थापना है, धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने राजनीति की। यह उपाय था उनका, यह उपाय था। इंसाफ की डगर पर चलने वालों की विजय होनी चाहिए, ना इंसाफ की डगर पर चलने वालों की पराजय होनी चाहिए, इसलिए यह उपाय उन्होंने किया था। तो यह राजनीति जब राम जैसे लोगों के हाथों में जाती है तो भक्ति बन जाती है, कृष्ण जैसे लोगों के हाथों में जाती है तो युक्ति बन जाती है। आजादी की लड़ाई, बाबा साहब भीमराव, ये महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे ऐसे लोग, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन लोगों ने देश का आह्वान किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यदि गांधी जी की बात उस समय सहमत न हुए होते तो आज देश की हालत क्या होती? आजादी हमको 15 अगस्त 1947 को हासिल हो पाती कि नहीं हो पाती, यह भी एक विचार का विषय है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सारे देश को इस समय इकट्ठे रहने की जरूरत है, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो। ऐसे नेताओं के हाथों में जब राजनीति जाती है तो वह शक्ति बन जाती है।
राम जैसे हाथों में जाती है तो वह भक्ति बन जाती है, कृष्ण जैसे लोगों के हाथों में जाती है तो वह युक्ति बन जाती है, और महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हाथों में जाती है तो वह शक्ति बन जाती है। और वहीं पर चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, खुदीराम बोस, इन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। भारत को आजाद कराना चाहते थे, यह भी एक आजादी की लड़ाई, वो अभी तो एक प्रकार की राजनीति ही लोग कहते थे। किस राजनीति? घर के लोग कहते थे, किस राजनीति के चक्कर में पड़े हो? तो जब चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खां जैसे लोगों के हाथों में यह राजनीति जाती है तो मुक्ति बन जाती है, राम जैसे लोगों के हाथों में जाती है तो भक्ति बन जाती है, कृष्ण जैसे लोगों के हाथों में जाती है तो युक्ति बन जाती है, और गांधी, सुभाष, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं के हाथों में जाती है तो वह शक्ति बन जाती है। आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खां जैसे लोगों के हाथों में जाती है तो यह मुक्ति बन जाती है। यह राजनीति का चरित्र है, जैसे लोगों के हाथों में जाती है वैसा बन जाती है। पात्र कैसा है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हम लोग अपने को श्रेष्ठ पात्र, हम सभी लोग, ऐसा नहीं कि मैं भाषण दे रहा हूं, नहीं, हमारे ऊपर भी लागू होता है, आपके ऊपर भी, सबके, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लागू होता है कि हमको अपनी पात्रता बढ़ानी है। अमर्यादित आचरण नहीं होना चाहिए, मर्यादा का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए राजनीतिक क्षेत्र में। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से मैं अपेक्षा करता हूं। आजकल जानते हैं, आजकल मानकर क्या चलते हैं? आजकल मानकर ये चलते हैं कि साहब जैसे राजनीतिक सफलता बिना कुछ झूठ बोले, बिना फरेब किए, बिना एक दूसरे का पैर खींचे, यह हासिल हो ही नहीं सकती है। यह धारणा बनी हुई। लेकिन मित्रों, बांध कर चलना, इस प्रकार की नापाक हरकत करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें जीवन में सफलता कभी हासिल नहीं हो पाती है, कभी हासिल नहीं हो पाती है। तात्कालिक सफलता उन्हें मिल जाए, थोड़े समय के लिए मिल जाए, लेकिन दीर्घकालिक सफलता उन्हें हासिल नहीं हो सकती। इस हकीकत को जीवन में स्वीकार करके चलना, स्वयं ही एक आदर्श कार्यकर्ता बनने की आप कोशिश करो। हमारी तो आपसे यही अपेक्षा है। और साथ ही समाज में जाकर लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है, भारतीय जनता पार्टी का दर्शन क्या है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है, यह सब बतलाने की उनको कोशिश करिए। पूरे समाज को पार्टी के साथ जोड़िए, जाइए, लोगों को बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, और इसी स्लोगन के आधार पर उन्होंने अपना काम भी प्रारंभ किया है। यह संदेश उन तक पहुंचना चाहिए। इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि मैंने जानबूझकर बहुत राजनीतिक विषयों को टच नहीं किया है, क्योंकि यहां पर सभी आप हमारे प्रमुख कार्यकर्ता बैठे हुए हो, इसलिए मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं यह भी कामना करता हूं कि आप सबके अंदर एक ऐसी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता पैदा हो ताकि भारत को एक महान भारत बनाने में आप अपना योगदान दे सकें। भारत की गरीबी दूर करने में, भारत की बेरोजगारी दूर करने में, भारत के में भेदभाव को दूर करने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।